अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज हम आए अपने आबाई इलाके में जो शेखुपुरा की तहसील है सफदराबाद। और यहाँ हम आपको दिखाएंगे अपनी तरफ से पहला वीलॉग। हमने आज से तकरीबन 4 साल पहले अपनी ज़मीन के ऊपर अमरूद का बाग लगाया था और हमने देखना ये था कि अगर बाग लगाते हैं तो किसान की प्रॉफिटेबिलिटी में, उसके मुनाफे में कितना फ़र्क पड़ता है। तो हमने इब्तिदा 1 एकड़ से की थी। अक्टूबर 2021 का महीना था, उस वक्त हमने इस बाग को लगाना शुरू किया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उस वक्त ही हैं। उसके बाद हम तकरीबन 3.5 साल बाद आ चुके हैं। इस दौरान इस बाग से 2-3 सीज़न्स के अंदर जो है अमरूद तोड़े गए, करीबी मंडी में फ़रोख्त किए गए। तो जो अमरूद हम यहाँ से बेचा करते थे वो तकरीबन 20-30 रुपये किलो हमसे ख़रीदा जाता था। लेकिन जब हम अपने लाहौर शहर के अंदर उसी से मिलता जुलता अमरूद ख़रीदते थे उसी सीज़न में, उन्हीं दिनों में, तो मैंने कभी 180 रुपये, कभी 200 रुपये किलो अमरूद ख़रीदा है। तो देखिए हमारे देहात से जो अमरूद 20-30 रुपये किलो चलता है वो शहर पहुँचते पहुँचते 200-300 रुपये किलो तक हो जाता है। तो आप इससे सोच सकते हैं कि हमारा किसान कितना पैसा कमा रहा है। जिसने बाग लगाया, जिसने उस बाग को परवान चढ़ाया अल्लाह ताला की मदद से, 2-3 साल उस पर इन्वेस्टमेंट की, तो उसको किलो के पीछे 20-30 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन दरमियान में मंडी से आपके शहर की मंडी तक, यानी देहात की मंडी से या छोटे शहर की मंडी से बड़े शहर की मंडी तक, और बड़े शहर की मंडी से रेडी तक मुनाफा कितना हुआ? 160-170 रुपये। ये वो इस्तेहसाल है जो इस मुल्क का मिडल मैन इस मुल्क के किसान के साथ कर रहा है। इसकी वजह क्या है कि हमारे किसान के पास फार्म टू फॉर्क, यानी अपने फार्म से लेकर आपके कांटे तक, आपके खाने की टेबल तक खुराक पहुंचाने का कोई तरीका नहीं है। तो 80% मुनाफा मंडियों वाले या रेडियों वाले कमा जाते हैं, 20% या हद 30% फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर स्पेशली, वो किसान के हिस्से में आता है। जिस दिन हमारी हुकूमतें इस इस्तेहसाल को ख़त्म करने में कामयाब हो गई, थ्रू व्हाट? जब यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज सस्ते बने, यानी जब सीज़न होता है तो हर फ्रूट वाफर होता है। 52 किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। किसान के पास ऑप्शन होनी चाहिए कि सीज़न के अंदर जब उसको रेट अच्छा नहीं मिल रहा, वो अपनी प्रोड्यूस को कोल्ड स्टोर में रखे और उसके बड़े नॉमिनल से प्राइसेस होने चाहिए। कोल्ड स्टोर ज़्यादा चल ही रहा होता है बिजली पे, तो अब तो सोलर आ गया, विंड आ गई है, उसका सिस्टम देना चाहिए। और जब आउट ऑफ सीज़न हो जाए, जब उसकी प्राइस ठीक हो, तो वो बेचना चाहे तो बेच सके। ये इमरान खान के दौर में एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, चंद जगहों पर उसका ट्रायल भी हुआ, लेकिन हुकूमत ख़त्म हुई तो ऐसा वो प्रोसेस आगे बढ़ा नहीं। हम समझते हैं उसको आगे बढ़ना चाहिए था। आइए आपको पहले अपने इस अमरूद के बाग का विजिट करवाते हैं, फिर आपके साथ बाकी की मामला शेयर करेंगे। ये एक भैंसा जो है वो आराम से पानी में बैठा हुआ है और इसकी रीज़न क्या है? इसका इंग्लिश में नाम जो है वो वाटर बैफलो है। तो ये बेसिकली एक पानी का जानवर है, इसी वजह इसको वाटर बैफलो कहते हैं। ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत बिलाखिर हमें पका हुआ अमरूद मिल गया है। ये देखिए शानदार अमरूद है माशाल्लाह। ये टपका अमरूद है, ये पक के गिर गया था। ये वाला जो है ये हमने आपके सामने तोड़ा है। ये जी हम लोगों ने बाग जब लगाया था तो जब देख सकते बिल्कुल छोटे पौधे थे, चंद महीनों के। अब इन पर अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूटिंग हो चुकी है। रमज़ान के सीज़न में यहाँ से हम तो गाड़ी भर कर अपने शहर लाहौर ले गए थे और हमने 10-12 दिन वो फ्रूट खाया भी, और बहुत शानदार अमरूद था। हमने कोई सर्टिफाइड बीज लेने की कोशिश की, इस इलाके में मिला नहीं, तो जो गुजारे लायक हमें था वो हमने ले लिया। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी इस सीज़न में, जो कि आउट होता हुआ सीज़न है अमरूद का, किसी किसी पौधे के ऊपर कोई अमरूद लगा हुआ है। अब देखिए इस साइज़ का ये अमरूद है, अगर मैं आपको दिखा सकूं कैमरे में, तो इस साइज़ का अमरूद हमारे लाहौर शहर में 200 रुपये किलो फ़रोख्त होता रहा है। 300 रुपये तक भी, ये तो छोटा साइज़ है। 180 रुपये 200 रुपये किलो वाला अमरूद है। ये देखिएगा, ये जो अमरूद है जी, ये लाहौर शहर में 300 रुपये किलो फ़रोख्त हुआ है रमज़ान के दिनों में। और यहाँ से कितने में ख़रीदा जाता रहा? तकरीबन 30 रुपये 40 रुपये। तो ये वो इस्तेहसाल है जो हर पाकिस्तान का हर किसान बर्दाश्त करता है और हमेशा से बर्दाश्त करते आए हैं।
हमारे आबाओ अजदाद भी बर्दाश्त करते आए हैं, अब हमारी वाली नस्ल भी बर्दाश्त कर रही है। ये वजह है कि हमारे यहाँ लोग एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं करते। किसी पौधे पर ज़्यादा है फ्रूट, इसी पर कम है। ये देखिए अभी पका नहीं है, लेकिन बहुत शानदार फ्रूट है, खूबसूरत है। मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे कोई पका हुआ मिल गया। तो एक्चुअली ये गांव के करीब ज़मीन है, तो यहाँ पे जो लोग गुज़रते हैं, जिसको कोई फ्रूट अच्छा लगा वो ताल लेता है, तो उसको मना नहीं किया जा सकता। ये भी हमारी रवायात है, एक लिहाज से अच्छी हैं और एक लिहाज से बुरी भी हैं कि आप किसी की चीज़ उसकी मर्ज़ी के बग़ैर शरई तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जब पौधे लगाते हैं बाग के, कुछ पौधे ज़ाया हो जाते हैं, कुछ पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो जो पौधे ज़ाया हो गए थे, मसलन इस जगह पर एक पौधा था अमरूद का, उस जगह पे था, तो हमने इसकी जगह पर ये नेक्ट्रीन मंगवा के लगाया है, जो कि आड़ू और खुबानी का मिक्सचर एक फ्रूट है। उम्मीद करते हैं जब ये बड़ा होगा 2-3 साल बाद तो हमें अच्छा देगा। फिर ये एक डोनट पीच का पौधा था, ये फ़िलहाल तो खुश्क है, आई होप सो कि इंशाल्लाह ये चल पड़ेगा। तो जब ये चलेगा तो ये आड़ू की किस्म है, डोनट की शक्ल की होती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये उसका टेस्ट भी कहते हैं बहुत अच्छा होता है। तो नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम अगला वीलॉग आपके लेकर आएंगे कि गुड़ बनने का प्रोसेस देहात में कैसे होता है। आया ये गुड़ जो है वो हमारी सफ़ेद चीनी से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है, क्योंकि अब हर चीज़ें ऑर्गेनिक शिफ्ट हो रही हैं ऑब्वियसली। तो वो जो ऑर्गेनिक वाला सीन है वो एक डिफरेंट सीन हुआ करता है, वो चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन फिर भी गुड़ के अंदर थोड़े बहुत ऐसे केमिकल ज़रूर डलते हैं जो कि हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक नहीं होते। और गुड़ बनने का प्रोसेस जो पाकिस्तान में है वो उस तरह साफ़ सुथरा नहीं जिस तरह आप थाईलैंड चले जाएँ या वियतनाम, वहाँ पर गन्ने को धोने के बाद उसको क्रश किया जाता है, उसका जो है वो जूस निकाला जाता है। हमें इन चीज़ों का ध्यान देना होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप हमारे इन व्लॉग्स को पसंद करेंगे और हमें मौका देंगे कि हम इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह के व्लॉग्स आपके लाते रहें। और पाकिस्तान का जो देही सेक्टर है, एग्रीकल्चर जो है, जो हमारे GDP में 23% हिस्सा रखता है, मजमूई तौर पर इसमें ऑब्वियसली लाइफ स्टॉक भी शामिल है, और हमारी कुछ 37 से 40% आबादी को रोज़गार दिए हुए हैं, उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, अल्लाह ने के बाद।